बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला के अंदर जो है वो आज बलदियाती इलेक्शंस हो रहे हैं। ये जो इलेक्शन है, इस हवाले से हम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे और इस वक्त तक क्या सूरत हाल है, टर्न आउट कैसा रहा, ये तमाम बातें आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला के विलेज नेबरहुड कौंसलों में जो है वो ज़िमनी इलेक्शन आज हुआ है और पोलिंग ख़त्म हो गई है। उसके बाद वोटों की जो गिनती है वो तकरीबन हर जगह ही जारी है और कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ से जो है वो रिज़ल्ट जो है वो मसूल हो रहे हैं। अगर हम आपको पहले थोड़े से रिज़ल्ट्स बता दूँ जो कि अब तक सामने आ रहे हैं, तो तहरीक इंसाफ जो है वो लीड करती नज़र आ रही है और इस वक्त तक ये बात बताई जा रही है कि सवात की तमाम जो 6 सीटें हैं वो तहरीक इंसाफ ने जीत ली है, क्लीन स्वीप किया है। इसके अलावा मर्दान से 9 में से 8 सीटें तहरीक इंसाफ ने जीती हैं। डेरा इस्माइल ख़ान से ख़बर आ रही है कि 3 सीटें हैं वहाँ पर टोटल और तीनों सीटें तहरीक इंसाफ ने जीती हैं, यानी कि मौलाना फजलुर रहमान और उनकी पार्टी की यहाँ पर छुट्टी करवा दी गई है। और ओवरऑल जो अब तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ रहे हैं, उनके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के इन 21 अजला में 72 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के अब तक जो है वो जो नताइज मसूल हुए हैं, उनमें तहरीक इंसाफ ने 31, आज़ाद जो है वो 10 सीटें जीतने में कामयाब हुए हैं। जमीयत उलमा इस्लाम की 3, अवामी नेशनल पार्टी की 1 सीट जो है वो अब तक है। अब इसके बाद जो है वो रिज़ल्ट्स क्या आते देखना होगा, लेकिन 72 में से आप कह सकते हैं कि तकरीबन 45 और 50 के नज़दीक जो है वो रिज़ल्ट्स आ चुके हैं। ये जो इलेक्शन है ये एक ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब इमरान खान साहब जो है वो जेल के अंदर है। जो साबिक तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन है शाहिद कुरैशी, वो भी जेल के अंदर है। टॉप लीडरशिप जो है वो या तो जेलों में है या फिर छुपी हुई है, यानी कि लीड करने के लिए एक भी ऐसा लीडर नहीं है जो कि इस वक्त बाहर हो, जो कि लोगों को गाइडलाइन दे सके। इस वजह से आपने देखा होगा कि चाहे बिजली के बिल हैं, इस हवाले से भी तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई कॉल नहीं दी गई। लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ जो है वो इनके लिए डरावना ख्वाब बन चुकी है और बग़ैर किसी लीडरशिप के इमरान खान के जेल में होते हुए भी तहरीक इंसाफ इन इलेक्शंस को जीत रही है। इस वक्त आप देखें इस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ के तकरीबन मुकम्मल ख़िलाफ़ है। उसके बाद जो है वो जो PDM का इत्तेहाद है वो भी तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ है। अदालतों के अंदर बहुत सारी जो अदालतें हैं वो बिकी हुई हैं, सारा अमला इनका है, जो निगरान हुकूमतें हैं वो इनकी है, जो गवर्नर है वो इनके है, यानी कि सारा सिस्टम एक तरफ खड़ा है और सारी धांधली और सारी जो भी 2 नंबरी कर रहे हैं, इसके बावजूद तहरीक इंसाफ जो है वो यहाँ पर क्लीन स्वीप करती नज़र आ रही है। जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि तहरीक इंसाफ 31 सीटों के ऊपर जो है वो कामयाब हो चुकी है या आगे है। तो अगर ये मुकम्मल नताइज आते हैं और तहरीक इंसाफ 40 से 45 सीटें जीत लेती है, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शंस के हवाले से जो हमें खुशफहमी है कि अगले 4 महीने में या 5 महीने में हो जाएंगे, ये लोग फिर इलेक्शंस करवाएंगे ही नहीं, क्योंकि तहरीक इंसाफ इनको हर रोज़ डरा रही है। क्योंकि ये जो छोटे छोटे इलेक्शंस हैं ये इस बात का बता रहे हैं कि अगले इलेक्शन में इनके साथ क्या होने वाला है। क्योंकि अगर आप छोटा सा इलेक्शन तहरीक इंसाफ को नहीं हरा सकते, तो जब पूरे मुल्क में इलेक्शन होगा, एक पूरा इलेक्शन का माहौल होगा, तहरीक इंसाफ अपने पोलिंग एजेंट्स को पूरा ट्रेन करेगी, तो उस वक्त आप तहरीक इंसाफ को कैसे हरा सकेंगे। ये जो आज का इलेक्शन है इसमें मजमूई तौर पर बताया जा रहा है कि 3,85,835 वोटर जो है वो उनको अपना हक़ के राय दही इस्तेमाल करने का मौका दिया गया, जिनमें 2 लाख से ज़ायद मर्द और 1.5 लाख से ज़ायद ख़वातीन वोटर्स शामिल थी। और आपको ये भी बता दूँ कि इन सीटों में ज़्यादातर सीटें वो थी जो कि मुख्तलिफ़ बुनियादों के ऊपर जो है वो खाली हो गई थी, कोई यहाँ पर वफ़ात पा गया था या दीगर वजूहात थी। इस वाले से बताया जा रहा था कि ओवरऑल तहरीक इंसाफ का जो पलड़ा था वो भारी था, लेकिन कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार जो है वो आगे थे और कुछ इलाके ऐसे भी थे जहाँ पर दीगर पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम और नून लीग आगे थी। तो जैसे ही मज़ीद रिज़ल्ट्स आएंगे और रिज़ल्ट्स मुकम्मल हो गए तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो से इतना ही। कमेंट सेक्शन में आप हमें अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।